नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान जी के 47 में। और मैं हूं मांगी गहलोत। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में चले आ रहे मंदिरों के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने दो वीडियोस में ये पढ़ लिया कि मंदिरों की शैलियाँ क्या होती है और किस प्रकार से उनको डिफाइन करना है। आज हम राजस्थान के विभिन्न जिलों के मंदिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे और राजस्थान के जिलों के मंदिर हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि RJ 1 से स्टार्ट करेंगे और RJ 35 यानी RJ 35 तक प्रतापगढ़ तक पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे RJ 1 यानी अजमेर से। सगा सगा RJ याद कर लियो प्लस मंदिर याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अजमेर से। मंदिर पढ़ना है हम लोगों ने। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे अजमेर। अजमेर में कौन कौन से मंदिर है? मंदिर वही बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जहाँ क्वेश्चन आने का चांस है। पूछी जगह मंदिर ही पूछी और घनी मोटी बात कौन पूछी जाए, तो जगह जगह मंदिर अपने परीक्षा में आवेगा बे मंदिर आप पढ़ जा। अजमेर का किसा किसा मंदिर है सारों पहले तो याद रखना है। सोनी जी की नसिया, ये आपको याद रखना है। सोनी जी की नसीहा, सोनी जी की नसीहा, इसके बारे में क्या बात है? कोई बात याद कौन रखनी, बस सुनो है। सोनी जी की नसीहा मंदिर है। कर्ण मनवायो मूलचंद सोनी ने। मूलचंद जी ने निर्माण इसका प्रारंभ करवाया था और पूरा किसने किया? टीकम चंद ने। ये दोनों ही सोनी है जी। सोनी जी की नसीहा निर्माण प्रारंभ कराया मूलचंद ने, निर्माण इसका पूरा किसने करवाया? टीकम चंद ने। यह मंदिर पहला मंदिर आप लोगों को याद रखना है कि अजमेर, अजमेर यानी कि RJ 01, RJ 01 दिमाग मानते ही आना चाहिए। सारों पहलो मंदिर किस सोनी जी की नसिया, बस ये मंदिर याद रखो। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर आता है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी मंदिर, ब्रह्मा जी के मंदिर के बारे में आप लोगों ने क्या बात याद रखनी? वैसे तो ब्रह्मा जी के मंदिर 4-5 है कि ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में, आसोतरा, बाड़मेर, छिंच, जालोर और नागौर में ब्रह्मा जी के मंदिर है। लेकिन जो मुख्य मुख्य है वही हम लोगों ने पढ़ने हैं। ब्रह्मा जी का मंदिर एक ऐसे बोला जाता है कि ब्रह्मा जी का मंदिर एक ही है पूरे विश्व में। कैसे बोला जाता है? ये जो ब्रह्मा जी का मंदिर है एकमात्र मंदिर है जहां पे विधिवत रूप से क्या की जाती है? पूजा की जाती है। विधिवत रूप से पूजा। विधिवत रूप से पूजा का मतलब है कि एकदम पूरे तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ 108 मंत्र पढ़ के पूरी माला फेर के सही तरीकों में एकदम बड़े तरीकों पूजा करी जाए। तो इस मंदिर में ब्रह्मा जी का मंदिर जो कहाँ पे? पुष्कर अजमेर में एकदम विधिवत रूप से पूजा की जाती है। इस कारण बोला जाता है कि जो मंदिर है पूर्णतः मंदिर माने तो ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर पूरे विश्व में है। कहते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है वैसे तो मिलता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने निर्माण करवाया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसका निर्माण शुरू करवाया था। वो निर्माण खत्म किसने कराया? गोकुल चंद पारिक। गोकुल चंद पारिक नाम आता है। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण पूर्ण करवाया था। इस मंदिर पे एक निशान बना हुआ है ऐसे, ईसाई धर्म के क्रॉस का निशान, जिसको देख के पिताजी, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर की क्या की थी? व्याख्या की थी। बस इतनी बात याद रखनी है। सोनी जी की निश्चय मूलचंद सोनी, टिकमचंद सोनी, ब्रह्मा जी मंदिर विधिवत रूप से पूजा की जाती है। शंकराचार्य ने कहते हैं निर्माण शुरू करवाया है और गोकुलचंद पारिक ने पूर्ण करवाया। ईसाई धर्म का निशान देखे कर्नल टोड ने इसकी क्या की? व्याख्या कर दी। अब देखो इन बाद में सिर्फ मंदिर अलबे लगभग याद ही रखना है और कोई वहां विशेष बात को नहीं। विशेष बात इन दो में थी, उसके बाद सिर्फ नाम याद रखने। कैसे? ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, सावित्री की बहन गायत्री, गायत्री, गायत्री तो सावित्री ने देख के लिखती है। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, सावित्री की बहन गायत्री। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, सावित्री की बहन
गायत्री। एक केकरा काचर की चटनी खावा, काचर, काचर की चटनी खावा, काचर की चटनी खा के एकदम के आ गयो, आनंद आ गया। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, सावित्री की बहन गायत्री, तीनों जना बैठे काचर खावा, काचर खा गया के आ गयो, आनंद आ गयो, आनंद आ गयो। आगे आत्मा में रंग लाग गया, इतनी जोरदार चटनी बनेड़ी, आत्मा में के लाग गयो, रंग लाग गयो। सावित्री सॉरी ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, सावित्री की बहन गायत्री, तीनों बैठ के काचर में चटनी बनेड़ी, काचर में चटनी खावा। और काचर की चटनी खाने के बाद इनको आनंद आ गया और इनकी आत्मा में क्या लग गया, रंग लग गया। चटनी खाई तो उनके बाद उसको पानी भी पीना पड़ेगा। पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं, कुंड पर जाते हैं। पानी पीने के लिए कहाँ जाते हैं, कुंड पे जाते हैं। बस आप बात याद रखनी, सबसे पहले सोनी जी की नसीहा, फिर ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री, सावित्री की बहन गायत्री, दोनों तीनों बैठ के काचर की चटनी खा रहे थे। उनको आनंद आ रहा था, उनकी आत्मा में रंग लग गया और खाने पीने के बाद वो कुंड पे पानी पीने चले गए। ये बात याद रखनी। अब मंदिर कौन कौन से निकल के आते हैं, ब्रह्मा जी मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, काचरिया मंदिर, अजमेर में ही है काचरिया मंदिर, आनंद मंदिर, आनंद मंदिर भी अजमेर में, काचरिया मंदिर, आनंद मंदिर, आत्मेश्वर, आत्मा से याद रखना है, आत्मेश्वर महादेव, आत्मेश्वर महादेव। रंग से याद रखना है, रंगनाथ, रंगनाथ द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ मंदिर। और सबसे पहला मंदिर चोपड़ा मंदिर धौलपुर। कुंड, कुंड से याद रखना है कुंठ, कुंठ से याद रखना है बैकुंठ, कुंड से याद रखना है कुंठ, कुंठ से याद रखना है बैकुंठ, बैकुंठ यानी कि रमा बैकुंठ मंदिर है। यहाँ पे कौन सा मंदिर है, रमा बैकुंठ। ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, गायत्री मंदिर, काचरिया मंदिर, आनंद मंदिर, आत्मेश्वर महादेव, रंगनाथ और रमा बैकुंठ मंदिर। इनमें से इन दोनों की कुछ बातें हैं कि काचरिया जो मंदिर है, काचरिया मंदिर की क्या बात है, इस मंदिर में श्री कृष्ण जी की अष्ट धातु की मूर्ति लगी हुई है। किसकी, अष्ट धातु की मूर्ति लगी हुई, और राधा की पीतल की मूर्ति लगी हुई काचरिया मंदिर में। आनंद मंदिर, आत्मेश्वर, रंगनाथ, रमा बैकुंठ। ये मंदिर एक सीरीज में आप लोगों ने याद रखने हैं। RJ1 की बात चल रही है, यानी कि अजमेर की बात चलने लग रही है। सारों पहले सोनी जी की नसिया, फिर और तो याद रखनी, सोनी जी की नसिया याद रखनी, फिर ब्रह्मा जी की सावित्री, सावित्री की बहन गायत्री, तीनों बैठ के काचर की चटनी खा रहे थे, आनंद आ रहा था। आत्माओं के उनको रंग लग गया, मतलब आत्मा एकदम रंगीन होगी चटनी खाने के बाद, और फिर कुंड पे पानी पीने चले गए, यानी कि रमा बैकुंठ मंदिर। ये आपको एक सीरीज में मंदिर याद रखने हैं। इसके बाद कोई 2-4 मंदिर और है, वो मैं आपको और बता देता हूं। देखो आसमान में हम रात को देखते हैं तो हमें ऐसे करके ऐसे करके ऐसे 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 एक तारों का समूह दिखाई देता है। इसको बोला जाता है सप्तऋषि मंडल, या इसको बोला जाता है अर्सा मेजर। अर्सा मेजर, सप्तऋषि मंडल, बिग डीपर, ग्रेट बियर, इसको बोला जाता है सप्तऋषि मंडल। क्या है सप्तऋषि मंडल, यानी इनको बोला जाता है कि 7 ऋषियों का समूह है। ऋतु, पुलय, पुरुषोत्तय, अत्रि, वशिष्ठ, श्रृंग ऋषि और मरीचि, ऐसे करके 7 ऋषियों का समूह है। अपने को यही याद रखना है, सप्तऋषि, सप्तऋषि, सप्तऋषि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर ये याद रख लिया। सप्तऋषि मंदिर याद रखने के बाद एक ऋषि और याद रखना है, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय मंदिर। सोनी जी की नसिया और ब्रह्मा जी वाली सीरीज याद रखते, ये दूसरी चीज स्टार्ट होगी यहाँ से, मतलब दूसरी कहानी समझ लो एक तरीके। सप्तऋषि मंडल, दत्तात्रेय मंडल ऋषि है, और फिर आता है नवग्रह मंदिर। सप्तऋषि दत्तात्रेय दोनों ऋषि हैं, इनका मंदिर याद रखना है नवग्रह मंदिर, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। सप्तऋषि मंदिर, दत्तात्रेय, नवग्रह। इसके बाद आपको 3 और याद रखने हैं, सिर्फ 3। कौन कौन से है, पीपलाज, कल्प वृक्ष, और फिर आता है बलाड़।
सोनी जी की नसियां, ब्रह्मा जी की सीरीज, और फिर सप्तऋषि दत्तात्रेय दोनों ही ऋषि हैं, 9 ग्रह। फिर ये 3 अलग से याद रखने हैं, पीपलाज, कल्पवृक्ष और बलाड़, और तीनों ही कहाँ हैं? ब्यावर में है, ब्यावर, ब्यावर अजमेर। बस इतने ही हैं अजमेर के मंदिर। और पीपलाज माता का मंदिर कहाँ है? अजमेर में है। पीपलाद, द इसमें ज है और द वाला कहाँ पे है? पीपलाज माता और पीपलाद, पीपलाद, और एक आता है पीपलाड़ा, वो जोधपुर में है। पीपलाड़ माता का जोधपुर में, पीपलाज माता का अजमेर में, और पीपलाद माता का राजसमंद में होना चाहिए शायद। ये मंदिर आप सभी ने याद रखने हैं, अजमेर के या आर्यवन के। आर्यवन के मंदिर कंप्लीट होते हैं ये, इसी में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो लगभग इन्हीं में से आता है, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं आरजे 2। आरजे 2 कौन सा जिला है? अल्फाबेटिकली चलते हैं, ऐसे अजमेर, और अजमेर के बाद आ जाएगा अलवर। कौन सा जिला आएगा? अलवर। आरजे 2, अलवर का आरजे 2। अब अलवर में कौन कौन से मंदिर याद रखने हैं? सिर्फ नाम याद रखना है, घनी मोटी बात कौन। सबसे पहले है नीलकंठ, नीलकंठ महादेव, और एक है नीलकंठ, दोनों ही नीलकंठ है, नीलकंठ जैन मंदिर। देखिए याद कैसे रखना है आप लोगों ने कि अलवर को याद रखना है लवर, लवर यानी प्रेमी जोड़ा, अलवर को याद रखना है लवर। देखो जका लवर हुए बन मगर या की मान लो कूट के कर दे, नीला कौन कर देगी? जो लवर्स होते हैं उनको कूट पीट के नीला कर दिया जाता है। तो नीला से नील से 2 मंदिर याद रखने, कौन कौन से? नीलकंठ महादेव और नीलकंठ जैन मंदिर। अब ये जो नीलकंठ महादेव है, यहाँ पे भगवान गणेश जी की नृत्य रत मूर्ति है, मतलब कि भगवान गणेश जी नाचन आ रहे हैं। यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई है उसमें श्री गणेश को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। 2 मंदिर याद हुए, नीलकंठ महादेव और नीलकंठ जैन मंदिर। अब इसके बाद 2 जैन मंदिर है वो और देख लीजिए। आपको ये याद रखिए पहले, जारा और गांव। जारा यानी कि जो लवर्स होते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं या शॉपिंग करवाने जाते हैं, तो कौन से ब्रांड का शॉपिंग करते हैं? वो जारा का शॉपिंग करते हैं। तो जारा, जारा देखते याद आना चाहिए कि कौन सा ब्रांड, लवर्स का ब्रांड है जारा। कौन सा ब्रांड? जारा। जारा से याद रखना है तिजारा, तिजारा के जैन मंदिर किसको समर्पित है? चंद्र प्रभु, तीर्थंकर है जैनों के, चंद्र प्रभु जी को ये समर्पित है। गांव से याद रखना, यानी कि लवर्स है उनको घूमने का बड़ा शौक होता है, वो गांव शहर आड़ा दिवाड़ा इनने बिने घूमता ही रहे। तो गांव से याद रखना कि लवर्स, गांव, गांव यानी गांव में घूमने का शौक किसको? दिमाग में क्लिक होना चाहिए, गांवा, गांवा में घूमने का शौक किसको? लवर्स को। गांव से याद रखना है गांवा, और गांवा से याद रखना है नौगावा, नौगावा के जैन मंदिर, नौगावा के जैन मंदिर। गांवा यानी कि गांवा में घूमने को शौक किन्ने हुए? लवर ने हुए। गांवा में घूमने को शौक किन्ने हुए? लवर ने। जारा ब्रांड का कपड़ा कौन दिरावा है? एक दूसरे ने लवर दिरावा है। नीला कौन कर दिया कूट कूट के? किन्ने कर दिया? लवर्स ने कर दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये जो मंदिर है ना 746 ईस्वी के लगभग बताया जाता है कि बना हुआ है, और इसमें मल्लीनाथ जी बाड़मेर वाले मल्लीनाथ जी की पीठ पर प्रशस्ति रखी हुई है, प्रशस्ति। मल्लीनाथ जी की पीठ पे क्या लिखी हुई है? प्रशस्ति। नौगांवा के जैन मंदिर में 746 ईस्वी में बने हुए हैं। मल्लीनाथ जी की पीठ पे क्या लिखी हुई है? प्रशस्ति लिखी हुई है। ये सीरीज में याद हुए। अब आपको याद रखना है भरतरी। भरतरी का मंदिर कहाँ है? अलवर में है। याद रखना है भरतरी का मंदिर कहाँ है? अलवर में। और भरतरी के मंदिर को क्या कहा जाता है? कनफटे,
नाथों की शरण स्थली कहा जाता है, शरण स्थली। नीलकंठ महादेव, नीलकंठ जैन मंदिर, तिजारा नौगावा। फिर याद रखना है भरतरी मंदिर। भरतरी मंदिर यानी कि कनपटे नाथों की शरण स्थली कहा जाता है भरतरी मंदिर को। भरतहरि मंदिर के बाद आपको याद रखना है पांडुपोल। ये भरतरी आपको सीधे याद रखना है कि अलवर में है। भरतरी मंदिर कहाँ पे है? अलवर में है। ये बात भी याद रखनी है, ये पूछा भी जा चुका है कनपटे नाथों की शरण स्थली किसे कहा जाता है। और कनपटे नाथों का जो मंदिर है वो बांसवाड़ा में, सॉरी बाढ़ मेरे में नहीं, बांसवाड़ा में कनपटे नाथों का मंदिर। पांडुपोल हनुमान मंदिर। हनुमान जी से कई विशेष तथ्य रिलेटेड है। मंदिरों से खटी दाढ़ी मूंछ वाले खड़ी सुत्यार खड़ियार बुढ़ार, यहाँ कई बातें हनुमान जी। ये पांडुपोल कैसे याद रखना है? सबसे पहली बात, पांडुपोल मंदिर अलवर में है और यहाँ पे हनुमान जी कौन सी मुद्रा में है? शयन मुद्रा में, यानी सुत्या हनुमान जी। शयन मुद्रा में हनुमान जी है। एक छोटी सी कहानी जुड़ी हुई है इससे संबंधित कि महाभारत में पांडवों को बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है कि युद्ध में जीते और मैं ऐसे कर दिया, मैं वैसे कर दिया। तो उस विषय में अर्जुन कहता है कि भगवान राम ने तो पत्थर से बनाया था पुल, समुद्र के ऊपर लंका में जाने के लिए पत्थर से बनाया था, मैं तो अपने तीरों से बना देता। भाई भगवान नो तकड़ो पुल बनाने तो मेरे तीर। अर्जुन तीर चलाए पुल बनाए, हनुमान जी मारी पूंछ तोड़ दिया। बोले ओ है तेरे मार लो तो कौन टूटे और तेरे टूट गयो। उसके बाद क्या बोला? भीम ने बोला कि मैं भी कुछ कर देता, ऐसे कर देता, वैसे कर देता। तो अज्ञातवास के दौरान ये जा रहे थे, हनुमान जी सोए हुए थे रास्ते में सोए हुए थे, वृद्ध अवस्था में, वैसे मतलब कि एक बुढ़ा बन के सोए हुए थे। भीम वहां से गुजरा था। भीम ने कहा कि वृद्ध आदमी यहाँ से साइड हो जाइए, मतलब कि मेरे को यहाँ से गुजरना है। उन्होंने कहा कि भाई देखो मेरे तो आसन को नहीं साइड होने की, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, आप ही कुछ कर दीजिए, मुझे यहाँ से उठा के, मतलब कि मेरी पूंछ को उठा के इधर कर दीजिए और आप यहाँ से निकल जाइए, ये बोला हनुमान जी ने। तो भीम में बोला जाता है कि 100 हाथियों का बल था, मतलब कि 100 हाथियां जीते भी माता थी। तो भीम ने जब उनकी पूंछ को उठाना चाहा तो वो उनकी पूंछ को भी नहीं उठा पाया। तो वहां पे कहते हैं कि भीम का घमंड टूटा था। जो बात भीम ने बोली थी उस समय, उसका घमंड भीम का टूटा था कि वो हनुमान जी की पूंछ को भी नहीं हिला पाए। तो वो क्या कर सकते थे वहां पे? जिसकी भी बात करें, रावण और श्री राम का जो कार्य हुआ था। पांडुपोल हनुमान मंदिर, शयन मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। इसके बाद कौन सा मंदिर आता है? देखो, जो लवर्स होते हैं वो जवान होंगे तब भी एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे और बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े होने के बाद भी जो लवर्स हैं एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। मतलब कि अपने को ये बात याद रखनी है कि बूढ़े होने के बाद भी लवर एक दूसरे से प्रेम करते रहेंगे। क्या होने के बाद? बूढ़े होने के बाद। बूढ़े से याद रखना है बुड्ढे जगन्नाथ, बुड्ढे जगन्नाथ। बुड्ढे जगन्नाथ मंदिर कुछ नहीं, यहाँ की सिर्फ एक रथ यात्रा है, वो थोड़ी सी प्रसिद्ध है, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। और अंत में एक मंदिर और कर देते हैं, नारायणी माता का मंदिर कहाँ पे है? बरवा डूंगरी। कहाँ पे है? बरवा डूंगरी में नारायणी माता का मंदिर है। और नाई समाज की कुल देवी है। नाई समाज की कुल देवी कौन है? नाई समाज की कुल देवी है नारायणी माता। नारायणी माता का मंदिर कैसे याद रखोगे? अलवर में है। जो लवर्स होते हैं ना, वो नारा देते हैं कि मैं तेरे साथ कदी कौन छोड़ूं, तू मेरे साथ कदी ना छोड़ी, आप एक दूसरे के पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए जीते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो ये नारे देते हैं। नारे कौन देते हैं? लवर देते हैं। तो ये बात याद रखनी कि नारा कौन देता है? लवर देता है। और नारा से मंदिर कौन सा हो गया? नारायणी माता, जो कि बरवा डूंगरी अलवर में नाइयों की कुलदेवी है। बरवा डूंगरी पहाड़ी पे, बरवा डूंगरी का मतलब ही पहाड़ी होता है, कि बरवा डूंगरी पे बना हुआ है नारायणी माता का मंदिर और नाइयों की ये कुलदेवी है। ये कंप्लीट होते हैं अपने RJ2 के मंदिर। RJ1 अजमेर कर लिया, RJ2 कर लिया हम लोगों ने अलवर।
अब इसके बाद हम देखते हैं आरजे 3। आरजे 3 कौन सा जिला है? आरजे 3 अपना जिला है बांसवाड़ा। आरजे 3 आरजे 03। बांसवाड़ा के कौन कौन से मंदिर अपन लोगों को याद रखने हैं? सबसे पहले बांसवाड़ा का जो मंदिर अपने याद रखना है वो है लकुलिश। लकुलिश एक संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है। लकुलिश मंदिर, लकुलिश मंदिर। लकुलिश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राज ने करवाया था। किसने करवाया था? चामुंड राज ने। लकुलिश मंदिर के बाद आता है, लकुलिश मंदिर चामुंड राज ने करवाया था और ये है कहाँ? बांसवाड़ा में, अथुरना में है, अथुरना। फिर आता है बिरमा जी। बिरमा जी मंदिर कहाँ है? छींच। कहाँ पे है? छींच में। और निर्माण किसने करवाया था इसका? इसका निर्माण करवाया था जगमाल सिसोदिया ने। जगमाल सिसोदिया ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे है? छींच में है। मंडलेश्वर, लकुलिश मंदिर ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को मंडल यानी बीड़ी और मंडल पसंद है। मंडल में ब्रह्मा जी ने किया हुआ बांस, तो याद रख लीजिए बांसवाड़ा के मंदिर है। ब्रह्मा जी ने मंडल में हुआ बांस, बांस आता ही ब्रह्मा जी ने किया जी घोट आ जाए। ब्रह्मा जी ने किया जी घोट आ जाए, और घोट आती है एकदम पूरा तरीके से, पूरे तरीके से घोट आती है, मतलब पूरा एकदम बड़े तरीके से घोटा, जिसी घोटाई करे पूरा तरीके से घोट आती है, तो देखने वालों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। देखने वालों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। बात याद रखनी है। लकुलिश मंदिर याद रखना है। ब्रह्मा जी मंदिर, ब्रह्मा जी ने क्या पसंद है? मंडल, मंडल में बांस, बांस आता है ब्रह्मा जी ने घोटा जाए, घोटा हुआ एकदम पूरी। और घोट आने के बाद पूरी घोट आवे, पूरी घोट आते हैं, देखने वालों के मुंह क्या रह जाते हैं? फटे के फटे। अब देखिए ब्रह्मा जी मंडलेश्वर, मंडलेश्वर मंदिर याद घोट से याद रखना है। घोटिया अंबा, घोटिया अंबा, घोटिया अंबा मंदिर। पूरा से याद रखना है त्रिपुरा, त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी कहाँ पे है? तलवाड़ा, तलवाड़ा बाड़मेर। वसुंधरा राज्य की, वसुंधरा राज्य जी सिंधिया। वसुंधरा राज्य जी सिंधिया की क्या है? ये आराध्य देवी है। त्रिपुरा सुंदरी और फटे से याद रखना है आपको कन्न फटे नाथों का मंदिर। कहाँ है? बांसवाड़ा में। कन्न फटे नाथों का तीर्थ बोला जाए तो भरतरी मंदिर अलवर में, और कन्न फटे नाथों का मंदिर आपसे पूछ लिया जाए तो कन्न फटे नाथों का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। एक मंदिर आपको याद रखना पड़ेगा, वो कौन सा है? कुंभेश्वर मंदिर। कौन सा है? कुंभेश्वर मंदिर। आरजे 1, आरजे 2, आरजे 3 तीन जिले हम लोगों ने आज पढ़ लिए हैं। आगे के जिले आगे वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।